हाँ, बात करते हैं इनकी एरिया स्पेसिस रिलेशनशिप। नया टॉपिक भी ओपन करो, ये PYQ है, ये PYQ है, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। इसका मीनिंग जान लेना बेटा, क्या होता है ये स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। सुनो मेरी बात, एक एरिया है ये बेटा, सुनते जा, ये एरिया है, इसमें स्पेसीज है। तो शुरू में क्या हुआ, मैं जंगल में घूमने गया और स्पेसीज को देख रहा था। तो पहले इतना गया, मैं पहले इतना गया, इतने एरिया में मुझे कुछ स्पेसीज मिले। फिर मैं आगे बढ़ गया, ये ए सेक्शन है, बी सेक्शन है एरिया का, मुझे और कुछ प्रजाति मिली। फिर मैं इस सेक्शन में गया और प्रजाति मिली, यहाँ गया और प्रजाति मिली, यहाँ गया और प्रजाति मिली। इसका मतलब है सर, मैं जैसे जैसे एरिया को बढ़ा रहा हूँ, स्पेसीज का जो रिचनेस है, SR का मतलब क्या है, स्पेसीज, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया के साथ कौन बढ़ रहा है, रिचनेस बढ़ रहा है, बराबर है। हाँ, लेकिन एक बात, एक समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मुझे फील हुआ कि यहाँ पर एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेसीज नहीं बढ़ रहा। अभी कौन बढ़ रहा है यहाँ पे, एरिया, लेकिन स्पेसीज क्या है, कांस्टेंट। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, एक टाइम के बाद मैंने क्या बढ़ाया, एरिया, लेकिन मेरा स्पेसीज रिचनेस क्या है अभी, कांस्टेंट, वो नहीं बढ़ रहा। समझा मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ, जैसे अगर आप ताड़ोबा जंगल जाएंगे तो शुरू में आपको कुछ प्रजाति मिलेंगी, और अंदर जाएंगे और प्रजाति मिलेगी। तो उस एक समय बाद क्या होगा पता है क्या, प्रजाति आपको मिलेंगी लेकिन वही रिपीट मिलेंगी, नया प्रजाति नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, स्पेसीज रिचनेस का मतलब है नया प्रजाति। क्या, कौन सा प्रजाति, नया प्रजाति, फिर वही मिलेगा, रिपीट। इज दैट क्लियर मैंने क्या बोला? तो हाँ हाँ, जैसे एग्जाम्पल, यू नो दैट, एक मार्केट है, एक लंबी लाइन है मार्केट की, लंबी लाइन मार्केट की। तो पहले दुकान में गया, कुछ नई चीज़ें हैं, सेकंड शॉप पे गया, मतलब मार्केट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तुझे नए नए चीज़ें मिल रही है। लेकिन ये मार्केट का एक सेशन ख़त्म हुआ, फिर दूसरा मार्केट लगा, फिर उसमें गया तू, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अब मार्केट का एरिया बढ़ रहा लेकिन चीज़ें वही रिपीट हो रही है। वही खिलौना उधर था, सेम खिलौना इधर है। समझ रहे बात को, कि रोड की लंबाई तो बढ़ते जा रही है लेकिन चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया तो बढ़ते जा रहा है लेकिन चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट। मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो मुझे एनिमल A से E तक मिले, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी कट करते हैं, सुन ले, जो मुझे एनिमल D तक मिले, अच्छे अच्छे एनिमल मिले, नए नए प्रजातियाँ मिली, लेकिन जैसे मैंने D क्रॉस किया, E और F में गया, ये एरिया है ना, E और F, लेकिन मुझे एनिमल तो वही मिल रहे, रिपीट। एनिमल कौन से मिल रहे हैं, रिपीट मिल रहे हैं, जो मुझे कहाँ देखने को मिले थे, A और D के बीच में। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, एरिया तो बढ़ते जाएगा लेकिन तेरा स्पेसिस क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ, तो साइंटिस्ट का बोलना क्या है, अलेक्जेंडर जी का, कि शुरू में कौन बढ़ता है, एरिया, साथ में कौन बढ़ता है, लेकिन एक आफ्टर सम टाइम कौन कंटिन्यू रहता है, लेकिन आपका प्रजाति वही देखने को मिलेगा, बोर हो जाएंगे तुम। क्या होगा, प्रजाति कांस्टेंट। क्लियर हुआ? हाँ, वैसे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे रिसेप्शन में। कैसे सर? बेटा एक टेबल लगा इधर, हाँ एक टेबल इधर लगा है सेम टेबल इधर है तो बोलता नहीं कि अरे नए नए मेनू, टेबल ख़त्म हुआ, अरे आगे और टेबल है चलो, अरे यार वही तो मेनू है पहले वाले। समझ रहे बात को? मेनू क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, एरिया तो बढ़ती जा रहा। ओके,
चल, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट्ज, इनका नाम टिक कर आईएमपी है, पीवाईक्यू है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट्ज, इनका नाम टिक कर जहाँ दिखे। इन्होंने एक विज्ञान से स्टडी किया था साउथ अमेरिकन जंगल में। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि स्पेसीज का जो रिचनेस है वो बढ़ता है आपके एरिया बढ़ाने से। एरिया बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? स्पेसीज का रिचनेस बढ़ेगा, टिक कर। एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा स्पेसीज का रिचनेस। लेकिन सबसे लास्ट वाली लाइन टिक कर, उसको आईएमपी कर, मैं ब्लू कलर या पिंक कलर में इसको टिक कर देता हूँ, बट ओनली अप टू लिमिट। इसका मतलब है फिर आपका एरिया तो बढ़ता रहेगा लेकिन आपकी प्रजाति नहीं बढ़ेगी। एरिया बढ़ता रहेगा लेकिन प्रजाति नहीं बढ़ेगी। ये लाइन एक बार देख लें, पीवाईक्यू है ये लाइन। क्या बोला था अलेक्जेंडर जी ने? उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था? साउथ अमेरिका के जंगल में। क्या बोला था उन्होंने? एरिया के साथ कौन बढ़ रहा था? प्रजाति। बट एक सर्टन लिमिट के बाद प्रजाति का बढ़ना क्या हो गया? लिमिट में आ गया, बंद हो गया। समझ में आया बेटा? हाँ हाँ सर, समझ में आया। वो अमेज़न की फॉरेस्ट की बात कर रहे होंगे सर। उसके बाद में आता है एक ग्राफ। ये देख, ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में आईएमपी है ये, और सेम डायग्राम जो है स्टेट बोर्ड में भी है। तो क्या बोलना है देख, इन्होंने यहाँ पे क्या बात की हमसे, सुन ले बेटा, क्या बात किया हमसे। उन्होंने बोला एक आप ग्राफ बनाइएगा, इस ग्राफ में इस लाइन पे आप लिखिए, ये है वाई एक्सिस, इस पे लिखिए आप स्पेसिस रिचनेस। क्या लिखना? कौन सा एक्सिस? वाई। ये कौन सा एक्सिस? एक्स। इस पे क्या लिखेंगे तुम? मतलब इस तरफ कौन बढ़ रहा है, इस तरफ कौन बढ़ रहा है? हाँ। और ये ब्लू कलर की लाइन देख, ये हाइपरबोला में आती है ब्लू कलर लाइन। मतलब ऐसा कर्व है जिसमें क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं शुरू में आपका एरिया के साथ कौन बढ़ेगा? स्पेसीज। आपका एरिया के साथ कौन बढ़ेगा? बेटा ब्लू कलर का स्पेसीज है, स्पेसीज। आपका कौन कौन बढ़ते जा रहा है? स्पेसीज। आपका स्पेसीज यहाँ तक बढ़ेगा बेटा, यहाँ तक स्पेसीज बढ़ेगा। देख ले, यहाँ तक आपका कौन बढ़ गया? स्पेसीज। लेकिन एक समय के बाद वो स्पेसीज क्या हो जाएंगी? सी फॉर कांस्टेंट। तो ग्राफ झुक जाएगा ऐसे। और इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे एक नाम दूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलूं? हाइपरबोला मतलब सी शेप, ऐसा झुका हुआ। ये ऐसे आता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ब्लू कलर देख से, लाल कलर मत दे कभी। तो सर हमें ग्राफ मिला सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब बेटा इनका जो नाता है, बेटा किनका नाता? स्पेसीज और एरिया का। इस नाते का नाम क्या है? क्या नाम है इन नाते का? क्यों है? क्योंकि सर एरिया तो कंटिन्यू बढ़ाएंगे आप, लेकिन स्पेसीज एक समय के बाद क्या हो जाएंगी? लिमिटेड। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये सेम कंडीशन, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक आपका स्पेसीज बहुत बढ़ गया, यहाँ से वो कांस्टेंट हुआ। हाँ सर। फिर इसके ऊपर इक्वेशन दिया गया, ब्लू कलर के ऊपर इक्वेशन है बेटा, देख ले ब्लू कलर की इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। ये z कौन है बताऊंगा तुझे मैं, z अलग से वैल्यू आती है, डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे S का मतलब स्पेसिस होता है। व्हाट इज S? A फॉर एरिया। ओके, और ये C जो होता है ना बेटा, C, ये C थोड़ा ग्राफ में आता है ऐसे। जैसे अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, यहाँ से पॉइंट निकालूँ, एक्चुअली पॉइंट हम यहाँ से निकालते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालूँ, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्सिस का नाम क्या है? y है ना, तो इसका नाम क्या है? y इंटरसेप्ट। इसी को मैं c बोलूँ। क्या बोलूँ? c फॉर y इंटरसेप्ट। वैल्यू यहाँ से होंगी, मतलब स्पेसिस कभी शून्य नहीं हो सकता, स्पेसिस शून्य नहीं हो सकता। कम से कम वैल्यू यहाँ से 10 आएंगी, शुरू की वैल्यू 10 आएंगी। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये थोड़ा अलग की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट बात। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरसेप्ट की। ओके, तो रिपीट कर। S का मतलब स्पेसीज, A का मतलब एरिया,
सी का मतलब ये मैंने बनाया था ना अभी ऐसे, ये y एक्सिस x एक्सिस, ये y इंटरसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज सी। इसको सी लिखना बेटा, सी। ठीक है, हाँ सर। अब z कौन है उसकी चर्चा करेंगे, z कौन है चर्चा करेंगे। बिफोर दैट ये लाल कलर की लाइन क्यों आई उसकी भी चर्चा करेंगे। आपको इक्वेशन जो है ना लेबलिंग के लिए आएगा, यहाँ से वो मिटा देंगे, इसको हटा देंगे और बोलेंगे बताओ यहाँ कौन सा इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन था। और ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ब्लू कलर की लाइन हाइपरबोला इंडिकेट कर रही है। अब मेरी आगे वाली बात सुन, कौन क्या है इक्वेशन में देख। एस का मतलब स्पेसिस, ए का मतलब एरिया, सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट, और जेड का मतलब होता है टिक कर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, टिक कर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज जेड। सर आपने तो बोला रिग्रेशन कोएफिशिएंट, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आया। मीनिंग समझाते अभी, लेकिन इसका पहले मीनिंग मतलब ये लिख, फुल फॉर्म क्या है। जेड का मतलब होता है बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। टिक किया तूने। अब देख जेड क्या होता है, देख ले बेटा, इनमें फर्क है। मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा, तीनों में क्या डिफरेंस है वो देख। यहां मैंने बनाई जेड लाइन, यहां मैंने बनाई जेड लाइन, यहां मैंने बनाई जेड लाइन, तीनों में जेड लाइन में अंतर है। सर यहाँ पे स्पेसिस रिचनेस है, ये एरिया है, एस आर एरिया, एस आर एरिया। देख ये डायग्राम नंबर जो ए होती है फर्स्ट, इसका सीधा इंडिकेशन है आपको कम एरिया में आपको मैक्सिमम कौन मिली, स्पेसिस। मतलब एरिया कम घूमो, आपको बहुत सारी प्रजाति मिल जाएंगी, डाइवर्सिटी मिल जाएंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। कम एरिया में क्या मिल गई आपको, डाइवर्सिटी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आप देखो ना, विद इन अ शॉर्ट एरिया इसको कितनी प्रजाति मिली, बहुत ज़्यादा। दिख रहा है बेटा, ये क्या उसका स्पेसिस। समझ में आया। यहाँ देख, इसने इतना एरिया घूमा तब जाके यहाँ को इसको इतनी स्पेसिस मिली। मतलब इसने ज़्यादा कौन घूमिया, कौन घूमा इसने, एरिया, तो इसको क्या मिली, स्पेसिस। इस भाई साहब ने जब इतना एरिया कवर किया तो इसको इतनी स्पेसिस मिली। मतलब अगर तू देखेगा तो मैक्सिमम स्पेसिस किसको ज़्यादा मिली, कम एरिया में। मैंने बोला मैक्सिमम प्रजाति किसको देखने को मिली, कम एरिया में। फर्स्ट ना, इसको बोलते हैं जेड वैल्यू, इसको बोलते हैं हाई जेड वैल्यू, और इसको बोलते हैं लो जेड वैल्यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिस देखने को मिल रही है तो हाई जेड वैल्यू, अगर आपको कम मिल रही है तो लो जेड वैल्यू। समझ में आया मैंने क्या बोला। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप चिखलदरा घूमने जाएंगे, आप कितना भी घूम लो, कितना भी, आपको प्रजाति कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि एरिया वैसा है, पहाड़ी इलाका है, वो एनिमल मोस्टली नीचे रहते हैं। लेकिन वही अगर आप ताड़ोबा जाएंगे तो आपको प्रजाति ज़्यादा मिलेगी देखने को। समझ में आया। आपने चिखलदरा घूम लिया 1 किलोमीटर और आपने ताड़ोबा घूमा 1 किलोमीटर, बताओ कहाँ प्रजाति ज़्यादा मिलेंगी देखने को। मतलब एरिया कम, प्रजाति ज़्यादा, तो वहाँ का जेड वैल्यू ज़्यादा है। कहाँ का, ताड़ोबा का, और चिखलदरा में कम है। चिखलदरा में मिलती है प्रजाति, फिर वो अंदर जाना पड़ता, वो पहाड़ी इलाके में अंदर, क्योंकि वो ऊपर नहीं आते, हम ऊपर रहते हैं, ऐसे बात है। तो इसका जेड वैल्यू ज़्यादा है, उस भाई साहब का जेड वैल्यू कम है। और जेड का एक्चुअल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ लाइन। व्हाट इज जेड, स्लोप। चाहे ऐसे हो कि ऐसे हो, इस कॉल्ड एज स्लोप। समझ में आया बेटा। कितने प्रकार के स्लोप है बता, ये पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप, और ये तीसरा स्लोप। क्लियर हुआ क्या। हाँ सर, वापस रिपीट कर, व्हाट इज जेड, इसी का सेकंड मीनिंग। हाँ सर समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लॉग की। लॉग सुन ले बेटा,
सर लॉग क्यों दिया गया? बेटा लॉग इसलिए दिया गया, कारण था उसके पीछे। कारण क्या था सर? कारण ये है, लॉग क्यों देते हैं अपन? जब आपको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होना कैलकुलेशन के लिए, देख यहाँ पे क्या हुआ, सुन मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा पहले ग्राफ आया रिचनेस का स्पेसिस वाला, और यहाँ पे एरिया है। शुरू शुरू में काफ़ी स्पेसिस ज़्यादा है, बाद में स्लोप ऐसा गया। अरे भाई स्लोप ऐसे जाने के बाद आपका जो स्पेसिस है, बेटा सुन ले, आपका जो स्पेसिस है वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? तो इससे वैल्यू नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि सर आपका इधर कौन बढ़ते जा रहा है, एरिया नहीं रुक रहा ना बेटा, वो तो बढ़ते जा रहा ना। मतलब आपका इधर कौन बढ़ते जा रहा, और आपका अपना स्पेसिस कैसा है, मतलब एक तरफ वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है और एक तरफ वैल्यू कैसी है। तो इसका हमें एक्चुअल आंसर नहीं मिलता, आंसर नहीं मिलता, क्योंकि जंगल में कभी कभी क्या होता है, एक आधा स्पीसीज नया मिल जाता है, एक आधा स्पीसीज मिल जाता है नया वाला, एकदम से नहीं मिलते, कुछ 2-4 किलोमीटर के बाद और एक नया स्पीसीज मिल जाता है। तो हमें है ना ये हाइपरबोला से एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं आता, हाइपरबोला से कैलकुलेशन नहीं मिलता। अगर आपको कैलकुलेशन करना है कितने एनिमल है क्या है, तो ये ऐसे हाइपरबोला से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या हो गई, कांस्टेंट। तो वैल्यू कैसे मिलेंगी सर? वैल्यू मिलेंगी लॉग से। कैसे मिलेंगी? लॉग से। सर कैसे, वो भी समझाते हैं। लॉग से वैल्यू क्या होती है? लॉग में जो आपका ये है लाइन, ये स्ट्रेट आता है ऐसे, उससे क्या होता है, अरे उससे आपको कंटिन्यू आंसर मिल रहा है ना। चल इतने एरिया में इतने प्रजाति, इतने एरिया में इतनी प्रजाति, इतने एरिया में इतनी प्रजाति। समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने? तो लॉग क्यों निकाला हमने? क्योंकि लॉग से लाइन कैसी आती है, स्ट्रेट, और उससे आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। समझ में आया? तो बताओ आपने हाइपरबोला को कैंसिल क्यों किया? फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें तेरा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसमें प्रजाति क्या हो गई तेरी, कांस्टेंट। एरिया कितना बढ़े, प्रजाति क्या हो गई, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे तुझे कैलकुलेशन आ रहा है, क्योंकि लाइन कैसी है बेटा, सीधी है। जितना एरिया तूने खर्च किया उतना तुझे प्रजाति यहाँ पे मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो लॉग का एक ही मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और ये जो आपका वैल्यू है इधर जो ग्राफ देख रहे हैं, ये हाइपरबोला में आता। ओके, कौन सा लॉग है बता? लॉग इक्वेशन क्या है? लॉग एस इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग ए। तूने ए का लॉग लिया, इधर सी का लॉग लिया, एस का लॉग लिया, ठीक है। हाँ, ये दोनों आईएमपी करो। चल बोल, फॉर योर हाइपरबोला विच इक्वेशन, क्वेश्चन ऐसा आता, फॉर हाइपरबोला विच इक्वेशन, हाँ, फॉर स्ट्रेट लाइन विच इक्वेशन, हाँ एग्जैक्टली। बस सर इतना ही था। कैलकुलेशन के लिए हमें लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे आंसर मिलते हैं सर। नाउ उसी एनसीईआरटी में आप देखो, डायग्राम के बाद कुछ जेड की वैल्यूज होंगी, वो टिक कर। जेड की वैल्यू, हर जंगल की अपनी वैल्यू होती है जेड की। जेड का मतलब है स्पेसिस रिचनेस वैल्यू, स्लोप कितना हुआ। देख बेटा, अगर तो मेरी बात समझना, अगर तू अमरावती में घूमेंगा तुझे एनिमल कम मिलेंगे, तो सिर्फ अमरावती में घूमेंगा तो एनिमल कम मिलेंगे। मतलब है जितना एरिया छोटा होता है उतना जेड वैल्यू भी छोटा होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तुझे अगर शेर देखना है तो अमरावती में कहाँ मिलेगा, तुझे थोड़ा एरिया बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? जैसे एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू ताड़ोबा, नॉट कंपलसरी आपको शेर जल्दी मिलेगा, हो सकता है 2 किलोमीटर बाद मिले। समझ रहे? इसका मतलब है तुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, एरिया। तो सिंपल सी बात है, जितना एरिया छोटा उतना जेड वैल्यू छोटा होता है। क्या लिखा गया? फॉर स्मॉल एरिया जेड वैल्यू ये होता है 0.1 से लेके 0.2 टिक कर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है छोटे एरिया के लिए। जितना एरिया छोटा उतना जेड वैल्यू भी छोटा होता है। लेकिन जितना एरिया बड़ा होता है, एरिया बड़ा का मतलब है पूरा अमेज़न का जंगल। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, चिखलदरा जंगल, एरिया छोटा है, जेड वैल्यू छोटी होगी। अमेज़न का जंगल,
एरिया बढ़ गया बेटा, तो जेड वैल्यू भी क्या होगी, समझ रहे बातों को। हाँ, फॉर मोर जेड वैल्यू एरिया शुड बी लार्ज, लार्ज एरिया, जैसे एग्जांपल पूरा कॉन्टिनेंट है, जेड वैल्यू क्या होंगी, ये भी लिख लें। तो एक काम कर, तू ये रट लेना जेड वैल्यू फॉर छोटे एरिया के लिए कितनी जेड वैल्यू, बड़े एरिया के लिए, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सर ये स्टीपर क्या होता है बेटा, स्टीपर का मतलब ऐसे होता है, ये इसको स्टीपर बोलते हैं, ये स्टीपर स्लोप बोलते हैं इसको, स्टीपर स्लोप, स्टीपर स्लोप, ये ऐसा स्लोप है ना, ऐसा स्लोप, इसको स्टीपर स्लोप बोलते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, जो बर्ड्स फ्रूजीवरस है, मतलब फल खाते हैं, व्हाट इज फ्रूजीवरस, फल खाने वाले, जो फल खाते हैं, और मैमल्स है, मतलब वो बात कर रहे हैं पंछियों की, वो बात कर रहे हैं मैमल्स की, वो बात कर रहे हैं पंछियों की, मैमल्स की, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं बेटा, हाँ इनका वैल्यू होता है 1.15, टिक कर, बर्ड्स का और मैमल्स का ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट में वैल्यू है वो है 1.15। ऐसे इसमें 3 वैल्यूज़ है, लर्न करना है इसको बस, बाकी तो कुछ मत कर यहाँ से। सर पूरे इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बताते बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। चल सुन, पहला ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये किसने परफॉर्म किया था, ये जो गया ना फॉर्मेट, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये छोड़, ये मत देख, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ थे, ओके। उन्होंने क्या बोला था कि शुरू शुरू में एरिया बढ़ेगा, एरिया के साथ स्पेसिस बढ़ेगा, लेकिन बट अप टू सर्टन लिमिट, उसके बाद सिर्फ क्या बढ़ेगा, एरिया, और आपका प्रजाति क्या हो जाएगा, लिमिटेड, बोला था। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे एरिया और स्पेसिस का, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इक्वेशन सही में चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, जो जंगल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा। 2 इक्वेशन थे, फॉर हाइपरबोला एक लॉग था, सॉरी हाइपरबोला इक्वेशन था, और एक लॉग के लिए भी इक्वेशन था, ओके। छोटे एरिया के लिए कितनी वैल्यू होती है जेड की, बड़े एरिया के लिए, मैमल्स और पंछियों के लिए, हाँ बस इतना याद रखो, ये PYQ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट साइंटिस्ट, नए साइंटिस्ट अलेक्जेंडर जी चले गए एरिया और स्पेसिस को बोल के। अब ये नए साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेविड टेलमन, क्या नाम है इनका, इनका नया एक्सपेरिमेंट है, इनका एक्सपेरिमेंट बड़ा खतरनाक होता है, सुन लो बेटा, बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है इनका। डेविड टेलमन क्या बोल रहे हैं सर, ये सुन बेटा, इनका बोलना क्या है, सुनिए सर, इनका ये बोलना है 2 तरह के एरिया है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये 2 एरिया है। आप ये एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, खेत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एरिया एक, एरिया B, जैसे खेत है, इसमें एक क्रॉप है, 1 क्रॉप, इसमें मल्टीपल क्रॉप है, समझा, मतलब कहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सिंगल क्रॉप है, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप है, कहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मल्टीपल क्रॉप मतलब मल्टीपल एनिमल भी आ गए, मल्टीपल चिड़िया आ गई, समझ रहे बट, है ना, हाँ। तो एक क्रॉप मल्टीपल क्रॉप। अब होता क्या है, सुन ले बेटा, जब क्रॉप एक होता है, क्रॉप मल्टीपल होते हैं, या फिर यहाँ पे स्पेसीज, एस फॉर स्पेसीज, स्पेसीज रिचनेस कम होता है, या स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होती है, यहाँ पे स्पेसीज का डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि ये वाले जो भाई साहब है, जहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी कम है या क्रॉप सिंगल है, तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वेरिएशन बेटा ज़्यादा होते हैं। और जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है और मल्टीपल क्रॉपिंग वाली फार्मिंग है, वहाँ पे वेरिएशन कम होते हैं, बदलाव कम होते हैं। बदलाव कैसे होते हैं, बदलाव होते हैं दोनों में, लेकिन स्पीड कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। कैसा वेरिएशन,
वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर भी वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। यहाँ का प्रोडक्टिविटी जो होता है ना वो थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा कम होता है। सर कैसे? सुन मेरी बात बेटा, सुन ले। ये जो है एरिया, यहाँ पहले प्रोडक्टिविटी 50 थी, कितनी थी? एकदम से बढ़ गए 100 हो गई, एकदम कम होके 30 हो गई। मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो, मतलब जो वेरिएशन है वो काफ़ी अनस्टेबल है। कैसे है? अनस्टेबल। वही कैलकुलेशन यहाँ कर। यहाँ पहले प्रोडक्टिविटी 100 थी, बाद में 110 हो गई और वापस वो 105 हो गई। तुझे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ जो होते बदल रहे, लेकिन कहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है? नहीं समझा भाई? इधर पहले कितना था, डायरेक्ट कितना हुआ, वापस कितना हुआ? तुझे नहीं लग रहा है बहुत फ़र्क आ रहा है? तेरे जैसे मार्क्स में फ़र्क आते हैं, पहले एकदम टॉप था, अभी तो फेल ही हो गया। ये कैसे हो गया भाई? लेकिन जब तेरे मार्क्स ऐसे रहते 19-20, जैसे एक एग्ज़ाम में कितने आ गए, जैसे 100 में से 90 आ गए, दूसरे में 95 आ गए, तीसरे में 92 आ गए, मतलब तो उसी बीच में खेल रहा है। लेकिन दूसरा बंदा है, पहले इसमें एकदम टॉपर है ना, पहले इसमें हीरो, बाद में ज़ीरो। बहुत फ़र्क हुआ ना बेटा? समझ रहे बातों को? तो वेरिएशन यहाँ पर भी है, वेरिएशन यहाँ पर भी है, लेकिन कहाँ की वेरिएशन स्टेबल है? कहाँ की वेरिएशन स्टेबल है? इतना वैल्यू में फ़र्क नहीं आ रहा, बी, क्योंकि वहाँ पे कौन ज़्यादा है? तुम्हारा कळतंय मी काय शिकवून राहिलो है? कहाँ का वेरिएशन स्टेबल है? जहाँ की वैल्यू तो बदल रही है लेकिन इतना भी नहीं बदल रही है, बी। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि यहाँ पे कौन ज़्यादा है, तो वेरिएशन थोड़े कम आते हैं। यहाँ वेरिएशन आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, इसका सिंपल ये मतलब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिस है ना बेटा, वहाँ पे बदलाव होंगे लेकिन कम, धीरे धीरे होते हैं। और जहाँ पे एक ही प्रजाति है ना, वहाँ बहुत सारा बदलाव हो जाता है एकदम फास्ट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अभी तो बहुत कम देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिली बहुत कम होती है अभी। लेकिन जहाँ जॉइंट फैमिली है ना, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कोई पंगा नहीं लेता उनसे। वहाँ के 4 भाई है, एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक लॉयर, एक जज है, कोई पंगा नहीं लेगा। और छोटी फैमिली है, पंगा हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। पुराने ज़माने में बड़ी फैमिली हुआ करती थी घर में, तो स्टेबल भी इतनी थी वो, है ना? हाँ, मतलब सुख दुख सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। किसी को कोई बीमार हुआ, घर में बहुत सारे मेंबर हैं, कोई है करने को। ओके, ये लिख ले बेटा। तो ये हुआ लेस स्टेबल, ये हुआ मोर स्टेबल। आप में से आपको खेत के बारे में नॉलेज है? किनके यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में बहुत सारे अनाज होते हैं। यू नो मल्टीपल क्रॉपिंग? गेहूँ लगाया, उसके बाद में तूर लगाई, वहीं सोयाबीन हो रहा है, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो वो खेत ज़्यादा अच्छा होता है प्रोडक्शन के हिसाब से, और सिंगल क्रॉप रहा ना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में आता है वो। मल्टीपल क्रॉपिंग में होती है स्टेबिलिटी। आपका लिखना हो गया ये? जैसे अगर एग्जाम्पल भी बात करें, आपने खाने में सिर्फ चावल रखा, महाप्रसाद है, सिर्फ चावल रखा तूने, सिर्फ चावल है और कुछ नहीं है, सब टूट पड़ेंगे चावल पे। लेकिन उस खाने में 100 मेनू है, कितने मेनू? तो कोई अटैक नहीं होगा, सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐसे। झालं का लिहून? हाँ, ये किसका एक्सपेरिमेंट है?
डेविड टिलमैन का क्या बोला था उन्होंने बोला था जितनी ज़्यादा प्रजाति होंगी उतना वो स्टेबिलिटी उसमें बढ़ जाएंगी, और जितनी कम प्रजाति होंगी उसमें वो अनस्टेबल ज़्यादा हो सकता है। और वेरिएशन का भी। ओके, अरे बोला झालं की नाही झालं? क्या बोला गया? उन्होंने क्या अरेंज किए? प्लॉट्स। बेटा सुन ले सर, उन्होंने क्या अरेंज किए? प्लॉट्स विथ मोर स्पेसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। ले लाइन टेक कर। मैंने क्या बोला? जितनी ज़्यादा प्रजाति होंगी उतना ज़्यादा उसमें वेरिएशन जो होगा बेटा कैसे होगा? कम होगा, ईयर टू ईयर। मतलब पहले साल में 100 प्रोडक्शन हुआ, दूसरे इसमें 110 हुआ, तीसरे इसमें वापस कितना हुआ बेटा? मैंने कितना बोला था? 102 103 हुआ। मतलब सर वैल्यू में कैसा हो रहा है? लेस वेरिएशन। कैसा हो रहा है? वो था ना बेटा ज़्यादा प्रजाति वाला। हाँ, लेकिन मैंने दूसरी वैल्यू क्या बोली थी? जहाँ पे प्रजाति कम थी, एक वैल्यू कितनी थी? 100, डायरेक्ट गिर के कितने हो गई? 50, वापस से वो कितनी हो गई? 30। तो कुछ ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है इसमें। ओके सर, ये हुआ आपका डेविड टिलमैन। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपके खेत में मल्टीपल क्रॉप है, सोयाबीन है, तूर है, मूंग है, सब कुछ है, तो उस खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स खेती में चले आते हैं। फर्टिलाइज़र की वैल्यू बढ़ जाती है खेत की। ओके, ये लास्ट है टॉपिक आज का। नाम क्या है इसका? इट्स अ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? कहानी है ये जो आपको मुझे समझानी है। ये कौन है बेटा? जाल है। किसका? फूड वेब है वो। कौन है वो? फूड साइकिल है कि फूड वेब है? पता है कौन किसको खा रहा है? नहीं पता? आपको एग्ज़ाम में ये नहीं वाला कौन किसको खा रहा है, आप क्या एग्ज़ाम वो देखो पहले। इन्होंने क्या कहानी बनाई वो देखो। इनका नाम क्या है बेटा? इनका नाम क्या है बेटा? पॉल कौन? हाँ, कौन है? अनुष्का कौन है? एरलिच। पॉल एरलिच। इन्होंने क्या बोला वो कहानी देखो। इन्होंने एक एयरप्लेन की कहानी हमें बताई है, एरोप्लेन की कहानी बताई हमें। ये एयरप्लेन की कहानी क्यों बताई समझाते बेटा। सुनो मेरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनो, एयरप्लेन है ये। अभी एयरप्लेन जो है एयरपोर्ट पे उसने लैंडिंग किया है जस्ट, ठीक है? हाँ, या फिर ये उड़ ही रहा है। उसमें क्या हुआ, जितने पैसेंजर बैठे थे इसमें 300 पैसेंजर बैठे, इमेजिन करते। तो हर एक ने क्या किया, पैसेंजर कुछ में ऐसे कुछ रहते हैं, लोग शांत नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप कभी एसटी से गए हो? देखना एसटी से क्या हाल हुआ है एसटी का। लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लिखते रहते हैं नाम खुद का टाइम पास में, आगे वाले सीट पे कोरियो काम है ना, तो सीट फाड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, ये जो रिवेट्स है, रिवेट का मतलब होता है एयरप्लेन के नट बोल्ट स्क्रू। इन्होंने क्या किया, इसके जो नट बोल्ट है वो निकालना शुरू किया।
कितने पैसेंजर है? 300। हर ने सोचा कि मैं एक नट बोल्ट निकालूं, घर लेके जाओ बेचूं उसको, तो इसने क्या किया, इसके नट बोल्ट निकालना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, जैसे शुरू में उसने नट बोल्ट निकालना शुरू किया, शुरू में तो 10-15 निकाले होंगे, तो 10-15 से इतना असर नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ बढ़ती जाती है 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, तो धीरे धीरे उसका असर शुरू हुआ। शुरू में नहीं दिख रहा था इतना 10-15 से, लेकिन जैसे वैल्यू 100 के ऊपर गई, फिर वो चीज़ फील हो रही थी कि एयरप्लेन में कुछ गड़बड़ी है। ओके। और एक तो बहादुर ऐसा था जिसने जो पंख थे इसके, उसके नट बोल्ट निकाल लिए। काय के? पंख के। अब तक तो ठीक था, अब तो नट बोल्ट पंखों के निकाल लिए। बताओ कैसे उड़ेगा बेचारा? उड़ रहा हो तो डूबेगा, और नीचे है तो नहीं उड़ेगा, है ना। सेम कहानी अपनी हो रही है। मतलब अगर आप इसके नट बोल्ट निकालेंगे ना, तो आपका एयरप्लेन नहीं उड़ेगा, या उड़ रहा हो तो नीचे गिरेगा। समझ रहे बातों को? बिना पंखों के उड़ नहीं सकता वो। तो बेटा सेम कहानी अपनी क्यों है? अब मेरी बात सुनो। यह तालाब है, यहाँ बहुत सारे मेंढक है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। हाँ, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो एक के मारेगा, दूसरे को मारेगा। इमेजिन करते हैं 300 प्रजातियां मारनी है ना। किस पहले उसमें 10 मारा, 15 मारा, इतना असर नहीं होगा उससे। उसमें मेंढक भी आया, उसमें चींटी आ गई, उसमें कीड़े भी आ गए, पंछी भी आ गए। हमने पहले 10-15 मारे, इतना फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जो आंकड़ा 100 के ऊपर जा रहा था, जब वो आंकड़ा 300 गया या उससे 200 तक गया, तो फील हो रहा है कि इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है। इकोसिस्टम में फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, इकोसिस्टम डगमगा रहा है। समझ रहे बातों को? इधर है नट बोल्ट, इधर है आपका स्पेसीज। इधर लोग क्या निकालते जा रहे थे? नट बोल्ट। यहाँ क्या मार रहे हैं? स्पेसीज। नट बोल्ट निकालने से कौन खत्म हो रहा है? एयरप्लेन। यहाँ स्पेसीज के मारने से कौन खत्म हो रहा है? इकोसिस्टम। समझ रहे बातों को? तो शुरू में आपको इतना फील नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। जैसे आपका पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, आपको लगता है रोज मैं 1 घंटा टाइम पास करता हूँ, कुछ नहीं होगा। बेटा उसी 1 घंटे को तू जोड़ के देख, पूरे साल भर का हिसाब निकाल, पूरा सिलेबस करूँगा उसमें। समझ रहे बात को? वो जब एक्सट्रीम वैल्यू हो जाती है ना, एक लेवल जब हो जाती है, थेंबे थेंबे तड़े साचे, तशी गोष्ट है ती। रोज का 1-1 घंटा जोड़ तू, बोल कितना हो गया? पूरा तालाब हो जाएगा, समंदर भी हो जाएगा कभी कभी। तो समझ लगा? तो यहाँ पे कौन? रैबिट्स, मतलब वो नट बोल्ट। यहाँ पे कौन? स्पेसीज। समझा बेटा? यहाँ पे कौन? एयरप्लेन। यहाँ पे कौन? इकोसिस्टम। और यहाँ पे हमने पंखों की बात की। पंख मतलब होता है सबसे बड़ी चीज, जिसके डिस्टर्ब होने से पूरा प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पंखों को जितना वैल्यू है ना, वैसे यहाँ पे है की स्पेसीज। की का मतलब होता है उस फूड चेन का बादशाह, और वो है मेंढक। कौन? जैसे कि यहाँ पे पंख, यहाँ पे मेंढक। यहाँ पे पंख गायब, एयरप्लेन गायब, यहाँ मेंढक गायब, फूड चेन गायब। मेंढक पता है बीच वाला एक क्या बोलते हैं, मेटर है वो, एज अ बैलेंसिंग करने वाला है वो फूड चेन को। कीड़े को कौन खाता है? मेंढक खाता है ना बेटा। ग्रास ऑफर कौन खाता है? क्योंकि वो एम्फीबियन है, और वो फूड चेन का एक बीच वाला हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा वही है। जो मेंढक की बात कर, बर्ड्स की बात कर, वो की स्पेसिस होता है। इज दैट क्लियर? हाँ, क्योंकि बीच में आता है वो। जो बीच में आता है ना बेटा, वो दोनों को हैंडल करता है ऐसे, प्रोड्यूसर को भी और कार्निवरस को भी। मतलब जो ट्रॉफिक 1 में आता है उसको भी, जो टॉप लेवल पे आता है उसको भी बैलेंस करता है। कौन? मेंढक या फिर बर्ड्स। आपको समझ में आया मुझे क्या बोलना था? हाँ। तो यहाँ पर राइवेट का कंपेयर, राइवेट माने नट बोल्ट, कंपेयर विथ स्पेसीज। फ्लाइट, फ्लाइट मतलब एयरप्लेन, एयरप्लेन कंपेयर विथ इकोसिस्टम। हम प्रजाति को मार रहे, आपको फील नहीं हो रहा, एक दिन हो जाएगा ना, तब तक समय निकल जाएगा बेटा।
आपने कभी स्कूल देखी क्या इसकी चिड़ियों की? वो इलेक्ट्रिक तारों पे ऐसे बहुत सारी चिड़िया बैठती हैं, देखी है? अभी है अमरावती में, घर के पास देखा कभी? मैंने कितने दिन हुए, मतलब एक लाइन में ऐसे बर्ड देखी नहीं मैंने, जो पहले देखता था बचपन में मेरे। बहुत सारी चिड़िया बैठती थी, मैं बोलता स्कूल शुरू हो गई इनकी। बर्ड्स कम हो गए, प्रजातियां कम होती जा रही हैं। इवन तो खेत में हम जहर डाल रहे हैं ना बेटा, उससे भी बर्ड्स मर रहे हैं जहर से। पानी जहरीला हो गया, मछलियां मर रही है। हमने कुछ नहीं छोड़ा उनके लिए। पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी खराब, जंगल का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कुछ नहीं छोड़ा उनके लिए। बेचारे ने घोंसला बनाया था प्लांट के ऊपर, प्लांट खत्म, घोंसला खत्म, बच्चे खत्म, सब। तुझे क्या लगा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे चिड़िया? एक सिंपल सा घोंसला बनाती है पेड़ के ऊपर। इस अर्थ पे है ना सिर्फ इंसान रहेगा, और जब सिर्फ इंसान रहेगा ना, वो भी एक दिन मर जाएगा। पता है ना, जंगल में दो चीज जरूरी होती है, एक शिकार और एक शिकारी। कल बात करेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा कि उसमें चैप्टर कितने आएंगे, वो बायो